हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला। सी लैंग्वेज की नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे टोकन्स ऑफ सी टोकन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सी टोकन नहीं आता, इससे रिलेटेड टर्म्स नहीं आते, तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके किसी भी इंटरव्यू एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाने हैं। तो हम बात करते हैं टोकन। सी टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सी टोकन। व्हाट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट? मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम सी टोकन बोलते हैं। और वो कॉन्सेप्ट सही हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला नंबर है कीवर्ड्स। कांस्टेंट, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, डाटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। ऐसे 6 कॉन्सेप्ट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं, टोकन्स कहलाते हैं। अब ये होते क्या है, इनको हम एक एक करके आगे डिटेल करेंगे, देखेंगे। इसमें से पहला नंबर है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स मीन्स कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, जिनकी डेफिनेशन पहले से क्लास की लाइब्रेरी में फिक्स है कि ये कीवर्ड्स कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये आपके कहलाते हैं कीवर्ड्स। अब जैसे आपको अब यहाँ पास बात आती है कि क्लास की लाइब्रेरी में पहले से फिक्स है, तो क्लास की लाइब्रेरी के हमने आपको पहले बता चुके हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी मीन्स जो कि प्रोग्राम में यूज होने वाले प्री डिफाइंड फंक्शन है, कीवर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन को होल्ड करके रखता है, वो क्लास की लाइब्रेरी कहलाती है। और वो उनको हम जब प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हेडर फाइल के द्वारा इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने देखा था स्टूडियो कोनियो, मैथ डॉट एच, स्टिंग डॉट एच, लाइक दैट चीज़ें हेडर फाइल्स। तो ऐसे ही हमारे सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। और सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके किस में यूज किए जाते हैं? लोअर केस लेटर में। आपको कोई भी कीवर्ड्स जैसे ऑटो है तो ये स्मॉल ए यू टी होगा, डबल है तो स्मॉल डी है, यहाँ पास कैपिटल डी हो गया है। ये सारे आपके जितने भी लिखे हुए हैं, ये सारे आपके स्मॉल। कोई भी कीवर्ड कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। जितने भी कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और हाँ, इनमें से हम मैक्सिमम 50% 60% तक कीवर्ड यूज करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, तो आपको ऑनलाइन ये इसकी फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें से आपके 32 कीवर्ड्स जो ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, जैसे इनमें से हम डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, कैर, रिटर्न, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, वाइड, फॉर, डू, इफ, वाइल, कंटिन्यू, ऐसे लगभग 60-70% कीवर्ड्स का हम यूज आपको आगे देखेंगे प्रोग्राम में, प्रैक्टिकली आपको हम दिखाएंगे। फिर इसके बाद आता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपको भी पता होगा कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट मीन्स एक ऐसे आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये हमारे फिक्स हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे हमने बोल दिया किसी चीज़, कोई चीज़ें हम बोलते हैं तो बोलते हैं मेरा फिक्स है, ये कांस्टेंट है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। तो वही चीज़ें जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एंड टाइम में जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, अब जैसे वो हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट है, वो भी 2 हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट जहाँ पास नंबर्स यूज किए जाते हैं, तो नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटीजर और एक होता है रियल। इंटीजर के अंतर्गत वो फ्रेश वैल्यू, जैसे 10, 100, 20, 50, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, थाउजेंड्स, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपकी इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। जिसमें से आप -10, -50, -100, -10,000, 1 लाख, वाट एवर, वो माइनस प्लस दोनों भी चीज़ें आपकी इंटीजर के अंदर। पर अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करते हैं, वहाँ पास दशमलव, जितनी भी दशमलव वैल्यूज हैं, 0.0, 10.50, 80.90, लाइक दैट चीज़ें जो रहती हैं, वो आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंतर्गत। ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर भी 2 स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर जहाँ पर है, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कैरेक्टर हो, जो भी चीज़ें एक सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी जाती हैं वो कहलाती है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो भी चीज़ें आपको डबल कोटेशन के अंतर्गत, जैसे हेलो लिखा हुआ है, 1 2 3,
hit@gmail लाइक दैट चीज़ें हैं, ये जो डबल कोटेशन के अंदर किसी का नाम है, जीमेल आईडी, ये सारी चीज़ जो डबल कोटेशन के अंदर लगाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको लैंग्वेज की वीडियो परचेज करनी है तो राइट टेक्नोलॉजी द्वारा आप इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आईटी सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप दी हुई लिंक पर क्लिक करके और इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आपको रिपीट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इसे परचेज करेंगे कम रेट में, और वो अपना टेक्निकल टर्म्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। गाइस, थैंक यू।